नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने 150 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, मुसलमान के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है शेख मोहिद्दीन, हाजी बाबा, शेख तकी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मुसलमान के अनुसार कबीरदास के गुरु शेख तकी थे। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कबीरदास किसके समकालीन थे। बताइए, कबीरदास किसके समकालीन थे? बिल्कुल सही। किसके थे? सिकंदर लोधी के। आपने याद रखना है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है ये भी। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? आपके पास ऑप्शंस में है महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल या श्याम बिहारी मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए और उसके बाद ही अपना उत्तर देना। प्रश्न में पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है। आपके पास ऑप्शंस में है मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन या मंजन। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबन को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कुतुबन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बिल्कुल सही, मृगावती। और यह रचना बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। और इसका समय क्या माना जाता है? कुतुबन मृगा कुतुबन की रचना है मृगावती, 1503 ईस्वी की। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग में हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, आधुनिक युग या भारतेंदु युग। तो इसका सही उत्तर होगा, हिंदी में जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी में जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है। बादल राग जो कि निराला जी की कविता है, आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है। आपके पास ऑप्शंस में है छायावादी सौंदर्य से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रगतिवादी चेतना से या प्रकृति सौंदर्य से। तो इसका सही उत्तर होगा, बादल राग कविता जो कि निराला जी की है, इसका संबंध बताना है आपको कि इनमें से किससे हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, प्रगतिवादी चेतना से हैं। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना गया है? आपको बताना है कि इनमें से हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना गया है। आपके पास ऑप्शंस में है दुखिनी बाला, रेल का विकेट खेल, रणधीर प्रेम मोहिनी या संयोगिता स्वयंवर। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना गया है। और इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, लाला श्रीनिवास दास जी। हमारा अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? आपके पास ऑप्शंस में है जापानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से मन्नू भंडारी की रचना कौन सी नहीं है।
आपके पास ऑप्शंस में है मैं हार गई, त्रिशंकु, एक कहानी यह भी, या माटी की मूर्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इनमें से कौन सी रचना मनु भंडारी जी की नहीं है, और साथ में फिर आपने ये बताना है कि यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। माटी की मूर्ति मनु भंडारी जी की रचना नहीं है, किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है ये। बाकी जो तीनों रचनाएं हैं वो किसकी है? मनु भंडारी की। हमारा अगला प्रश्न है, जुलूस रुका है रिपोर्टाज का रचनाकाल क्या है? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस में है 1946, 1957, 1977 या 1967। तो इसका सही उत्तर होगा जुलूस रुका है, जो कि रिपोर्ताज विधा की रचना है। इसका रचनाकाल बताना है, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, विवेकी राय जी का है ये। चलिए अब इसका समय बता दीजिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। जुलूस रुका है रिपोर्ताज है, और किसका है ये? विवेकी राय जी का। और इसका जो रचनाकाल माना जाता है वो माना जाता है 1977 ईस्वी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? आपके पास ऑप्शंस में है पुरस्कार, ममता, आकाशदीप या देवव्रत। तो इसका सही उत्तर होगा बताइए, बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ये दोनों पात्र जो है वो किसके हैं? आकाशदीप के। और आकाशदीप किसकी कहानी है? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, सॉरी। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है, और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।